प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए लेकर आया हूँ रसखान जी के सवैये, जो कि हमारी कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में निर्धारित 4 सवैयों में से एक है। रसखान जी की जीवनी का हमने पूर्व में अध्ययन किया। कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित कवि थे। उनका यह समर्पण उनके द्वारा रचित सवैयों के एक एक शब्द से व्यक्त होता है। श्री कृष्ण के प्रति उनके समर्पण को व्यक्त करते हुए 4 सवैयों का यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में संकलन किया गया है। आज हम प्रथम सवैया लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो काह बस मेरो, चरौन तनंद की धेनु मंझारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जाऊ खग हूँ तो बसेरो करूँ, मिली कालिंदी को कदम की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। रसखान जी श्री कृष्ण जी के प्रति इतने समर्पित थे कि वो इस सवैये में कहना चाहते हैं कि हे मेरे देव कृष्ण जी, मैं अगले जन्म में भी आपके ही संपर्क में, आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। प्रथम सवैये में वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही रहने की इच्छा रखते हैं। चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गायें बने, चाहे पत्थर बने, चाहे पक्षी बने, ईश्वर उन्हें चाहे जिस रूप में भी जन्म दे, वे ब्रज भूमि से अपना संबंध हर हाल में जुड़ा रखने चाहते हैं। आइए इसके प्रथम सवैये के भावार्थ को समझते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। कवि कहते हैं, कवि रसखान जी कहते हैं, ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मानुष होता मनुष्य होऊं बनूं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वही रस खानी, तो वही रसखान बनूं। अगले जन्म में भी मैं रसखान बनूं, आपका भक्त बनूं। बसों ब्रज, बसों में निवास करूं। ब्रज जहाँ श्री कृष्ण जी बचपन में रहे, वहीं पर गोकुल गांव में, गोकुल गांव के गवारन, वहीं ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। वहीं पर मैं बसों, निवास करूं, रहूं, निवास करूं गवालों के साथ। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वही रसखान बनूं, और गोकुल गांव के, ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के साथ में बसों मैंने निवास करूं, वहीं पर मैं निवास करूं। अगली पंक्ति में, जो पासु हो तो कहा बस मेरो। रसखान जी कहते हैं
यदि मैं अगले जन्म में पशु रूप में जन्म लूं, यदि मैं अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा क्या बस है, इसमें तो मेरा कोई बस है ही नहीं। तो मेरा तब भी आपसे यही कहना है, तो मेरा बस तो यही कहना है कि मैं गाय के रूप में जन्म लूं और गाय के रूप में जन्म लेकर क्या करूं, चरूं नित्यानंद की धेनु मंझारन। चरूं मैंने चरूं, घास चरूं चुगूं। मेरा यही एक, मेरे मन में यही इच्छा है, मेरा यही कहना है प्रभु कि यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं चरूं चरूं नित्य नंद की, नित्य मन प्रतिदिन नंद बाबा की धेनु, धेनु होता गाय, मंझारन मतलब साथ में, बीच में, मध्य में। तो मैं क्या करूं, नंद बाबा की गायों के साथ ही चरूं, चुगने जाऊं। मेरा तो बस यही कहना है, मैं गाय के रूप में जन्म लेकर प्रतिदिन नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि में ही विचरण करूं। तो आगे रसखान जी कहते हैं, पाहन हूं तो, पाहन मैंने पत्थर, पाहन हूं यदि पत्थर बनूं, अगले जन्म में यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, वही मैंने उसी, गिरी होता पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो, जो किया। हरि छत्र, हरि श्री कृष्ण जी ने छत्र मैंने छत के रूप में पुरंदर इंद्र जी के कोप से बचने के लिए धारण मैंने धारण किया था। इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि हे प्रभु, हे कृष्ण जी, हे मेरे श्री कृष्ण जी, यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाए तो फिर उसी पर्वत का पत्थर बनाए जिसे गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण जी आपने छत्र या छत्री के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। तो एक बार की बात है कि इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। उसी को यहाँ पे रसखान जी ने सहारा लिया है, उसी कहानी का, और ईश्वर से ये इच्छा जाहिर की है कि मैं अगले जन्म में यदि पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण जी आपने छाते के रूप में धारण कर लिया था, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए और गोकुलवासियों को बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। क्या कहना चाहते हैं रसखान जी, यदि मैं अगले जन्म में, खग होता है पक्षी हूँ, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो बसेरो करो, बसेरो मैंने निवास करूं, करूं मिल कालिंदी कुल कदम की डार। कालिंदी होते यमुना, कुल होता तट, किनारा, यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम का जो वृक्ष है उसकी डारन मैंने डाली पर, उसकी शाखाओं पर मैं निवास करूं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे एक कदम का वृक्ष था, उस पर बैठकर या उसके नीचे खड़े होकर बंसी बजाते थे, अपनी बांसुरी बजाते थे, जिससे सारे पशु पक्षी सब मंत्र मुग्ध होकर उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनने आ जाते थे। उसी तो रसखान जी ने यहाँ पर ये इच्छा व्यक्त की है
कि यदि मैं पक्षी बनूं, जो मैं खग हूँ, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा यही इच्छा है प्रभु कि मैं बसेरो करूं, मैं निवास करूं। कालिंदी कुल कदम की डारन, मैं कालिंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर जो कदम का वृक्ष है उसकी शाखाओं पर ही निवास करूं। अब चलते हैं, इस जो ये सवैया है इस पर आधारित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो कवि और कविता का नाम पूछा जाता है कि इस कवि और कविता का नाम बताइए जिसने ये सवैया लिखा है, कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि और कविता का नाम। आपको पता ही है, कवि का नाम हो गया रसखान, और जिसको हम सैयद इब्राहिम भी बोलते हैं। कविता है सवैये या सवैया। अब इस सवैया का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, सवैया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सवैये का भावार्थ मैंने आपको अभी समझाया, एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं हम। तो कवि रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, और यदि मैं पशु के रूप में संसार में जन्म लूं तो जिस पर मेरा कोई वश नहीं है, तो मेरा तो बस यही कहना है कि मैं गाय के रूप में जन्म लेकर प्रतिदिन नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं, अर्थात मैं नंद बाबा की गायों के साथ ही रहूं। यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाए तो फिर उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनाए जिसे गोकुल वासियों को इंद्र के कोप से, क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्री के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। आगे रसखान जी कहते हैं, यदि ईश्वर मुझे पक्षी बनाए तो मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊंगा। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से सदैव अपना संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। अगला क्या प्रश्न हो सकता है, कवि अगले जन्म में कहाँ रहना चाहता है और क्यों रहना चाहता है, यह भी पूरा इसमें अर्थ में आ गया है। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, कवि अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहता है क्योंकि अपने आराध्य कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से असीम प्रेम है, इसलिए वह ब्रजभूमि का सानिध्य पाकर श्री कृष्ण के समीप बना रहेगा, उसे कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इसका क्या कारण है। रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ग्वाल बालों के संग ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। ऐसा करके वह श्री कृष्ण के साथ अपने निकट संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, कवि अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहता है। जब आप सवैये के अर्थ को पूरी तरह से जान लेंगे तो आप अर्थ को भी समझ लेंगे, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अच्छी प्रकार से पूरा देखें। कवि अगले जन्म में पशु के रूप में गाय का जन्म लेना चाहते हैं जिससे कि वे नंद की गायों के बीच रह सकें। वे इस प्रकार कृष्ण के समीप रहने का सुख उठा सकेंगे। अब अगला जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है कि रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं, या कभी आता है कि रसखान कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो हम इसका उत्तर है कि रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि गोवर्धन ही वह पर्वत है जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके ब्रज की इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इस पर्वत का पत्थर बनने से
कवि को उनका सामीप्य प्राप्त हो और महत्ता दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रसखान पक्षी के रूप में जन्म क्यों लेना चाहते हैं। तो अगले जन्म में रसखान अगले जन्म में पक्षी का रूप लेकर भी ब्रजभूमि में ही रहने के लिए व्याकुल हैं। पक्षी के रूप में जन्म लेकर वह यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा बनाकर रहना चाहते हैं, जिससे कि कृष्ण के द्वारा वहाँ की जा रही लीलाओं का रस लूट सकें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि सवैये का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्या भावनाएं इसमें व्यक्त हुई हैं उनको उसका भाव सौंदर्य बोलते हैं। रसखान का ब्रजभूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम है। अपने आराध्य की लीला स्थली से ऐसा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान के इस प्रेम में जैसे भावमयता जीवंत हो उठी है, उनका ब्रजभूमि के प्रति प्रेम पाठक को भी रस विभोर कर देता है। अब एक प्रश्न और हो सकता है, कभी कभी आता है परीक्षा में, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए सवैये का। तो शिल्प सौंदर्य क्या हो सकता है। तो इसमें शिल्प सौंदर्य है ब्रज भाषा का माधुर्य, सरसता एवं कोमलता इस सवैये में साकार हो उठी है। तो पूरे सवैयों में ब्रज भाषा है। तो अगला है कि संगीत, लय, छंद, प्रवाह की दृष्टि से यह अत्यंत सफल सवैया है। कवि की कल्पना शक्ति अनुपम है। अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। बसों, ब्रज, गोकुल, गांव के गवर्न, देखो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। गोकुल में गांव, गवर्न, इससे क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार है। नित नंद की धेनु मंझारन, नित नंद की धेनु मंझारन, बसेरों करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डारन। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमने रसखान जी के सवैये मानुष हों तो वही रसखानी, बसों, ब्रज, गोकुल, गांव के गवारन का अध्ययन किया। धन्यवाद।